नमस्कार। तेज हरियाणा पर अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। गेहूं की कटाई शुरू होने के साथ ही आज किसानों के अरमानों पर ओले पड़े हैं। दोपहर को तेज हवाओं के साथ सिरसा जिला में अचानक मौसम ने करवट बदली और ओलावृष्टि होने से गेहूं की फसल को कई स्थानों पर नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा अनाज मंडियों में पड़ी सरसों और गेहूं की फसल पूरी तरह से भीग गई है। कुदरत की इस मार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खास करके राजस्थान के कई इलाकों में जो बारिश से काफ़ी नुकसान की आशंका है। शहरी क्षेत्र में भी भारी बारिश की वजह से लोगों को हालांकि गर्मी से राहत मिली है। कई जगह पर शहर में जल भराव भी हुआ है। जानकारी के मुताबिक दोपहर 2 बजे बाद आसमान में काले बादल छा गए। देखते देखते तेज हवाएं चलने लगी। कुछ देर बाद बिजली कड़कने के साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई। कई स्थानों पर ओले गिरने की भी खबर है। आसमान से गोली की रफ्तार से नीचे गिर रहे ओलों से बचने के लिए खुले में नहीं आए लोग, और ऐसे में भारी बारिश और ओले गिरने से गेहूं की फसल को नुकसान है वो बताया गया है। हरियाणा में शुक्रवार दोपहर बाद फिर मौसम बदल गया। जींद, कैथल, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, नारनौल में अचानक काली घटाएं छा गई। बारिश हुई। सिरसा और भिवानी में ओले भी गिरे हैं। रानिया के वार्ड नंबर 10 में पार्षद के मकान की टंकी पर आसमानी बिजली गिर गई। हिसार में दोपहर को ही अंधेरा छा गया। बारिश से सड़कों पर पेड़ गिरे हैं, बत्ती गुल हो गई। 12 जिलों में बादल छाए हुए हैं, जबकि 3 जिलों में मौसम साफ है। सिरसा के नाथसरी चोपटा अनाज मंडी में खुले में रखे 22,000 क्विंटल गेहूं भीगने की आशंका है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की हुई है। इसमें भिवानी, चरखी दादरी, जींद, कैथल, नूंह में अंधरगढ़, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, रेवाड़ी और रोहतक शामिल है। पिछले 24 घंटे में आंधी और आसमानी बिजली गिरने के कारण 2 लोगों की मौत हो चुकी है। नूंह में आसमानी बिजली गिरने से भैंस की मौत हुई है। सिरसा के साहूवाला में बारिश के साथ ओले भी गिरे से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट है वो कई जिलों में जारी किया गया है। तो येलो अलर्ट में फतेहाबाद, सिरसा, पानीपत, सोनीपत को रखा गया है और येलो अलर्ट में बारिश की संभावना रहती है। कभी भी मौसम खराब हो सकता है। 14 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। 15 अप्रैल से लोगों को फिर से हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। पिछले 24 घंटों में आंधी और आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया है। भिवानी के कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि गेहूं की कटाई के दौरान किसान सावधानी बरते। किसान जितनी गेहूं की कटाई करें उसके साथ साथ बांधकर बंडल बना दें, ताकि तेज हवाएं चलने से गेहूं बिखरे नहीं और नुकसान ना हो। अगर मशीनों से कटाई ना कराई तो ये ध्यान रखें कि किसान हैं वो अपने फसल की कटाई है वो मौसम को ध्यान में रख कर ही करें। और बड़ी अपडेट यह है कि रानिया में पार्षद के मकान पर बिजली गिरी है और पानी की टंकी वायरिंग जलकर राख हो गई है। परिवार के सदस्य घर पर ही मौजूद थे और हादसे में किसी के जान माल का कोई नुकसान की जो खबर है वो नहीं है। घटना के समय तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि भी हुई है और अचानक जिस तरीके से मौसम बदला, अंधेरा छा गया और कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सिरसा में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। आंधी ओलावृष्टि से किसान चिंतित हैं। मंडी में खुले आसमान में अनाज नीचे पड़ा है। सिरसा जिले में भी बेमौसम बारिश ने किसानों की दोहरी मार दी। खेतों में खड़ी फसल है, मंडियों में रखा गेहूं, दोनों फसलें बारिश की वजह से भेंट चढ़ी। नासुरी चोपटा में भी काफ़ी बारिश की जो आशंका जताई गई है। कागदाना, नासुरी चोपटा, कुतियाना, शक्कर मदौरी की मंडियों में हजारों क्विंटल गेहूँ बिना किसी सुरक्षा के पड़ा है। वहीं बारिश होने पर जमीन में रखा गेहूं पानी में तैरने लगा है। मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने मामले में अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है। और आपको बता दें कि नेठराना, बहादरा जिला हनुमानगढ़ में भीषण ओलावृष्टि की खबर है। हल्की बारिश के साथ है वो चक 6 RPM नौर हनुमानगढ़ में भी ओलावृष्टि हुई है। सिरसा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। मल्लिका गांव में भी बारिश की खबर है। रानिया में भी बारिश होने की खबर है। तो ऐसे में आप कमेंट करके बताएं कहां कहां कितना नुकसान हुआ है या फिर बारिश हुई है। हालांकि मौसम जरूर सुहाना हुआ है, ठंड लोगों को महसूस हो रही है, लेकिन किसानों की जान मुट्ठी में आ गई है। फिलहाल भगवान से यही किसान अब दुआ कर रहा है कि अगले 2-4 दिन सब कुछ ठीक रहे तो किसानों की गेहूं की जो इस वक्त जो फसल निकालने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत यौवन पर, बहुत पीक पर है। और अगले 2-3-4 दिन में अगर मौसम साफ रहता है तो पूर्ण तरीके से जो गेहूं की निकालने की प्रक्रिया है, चाहे कंबाइन है, चाहे वह थ्रेशर के जरिए है, वो मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन इस बारिश की वजह से आज दोपहर बाद के बाद ही ब्रेक लग गई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार खेतों में कंबाइन देखने को मिल रही थी। तूड़ी बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन उधर किसान
अन्नदाता की दिक्कत है कि एक तरफ उसकी गेहूं की फसल पककर तैयार है, तो कहीं उसने अगर फसल निकाली तो वो मंडियों में ढेरियां लगी हुई है। ऐसे में दोनों तरफ दोहरी मार है वो किसान को पड़ती है। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से अगले जो 2 से 3 दिन जो मौसम है वो परिवर्तनशील बताया गया है, तेज आंधी की संभावना जताई गई है, कई जगहों पर राजस्थान में खड़ी फसलें गिरने की जो खबरें आ रही हैं। फिलहाल भगवान से यही दुआ है कि अब अन्नदाता के लिए ये वक्त बहुत कीमती है, उसकी फसल अगले 2-4 दिन में पूर्ण तरीके से बच्चों की तरह पाली पोसी संभल कर उसके घर पहुंचेगी और वो सबका पेट पालेगा।